नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थापना दिवस पर बड़ा संदेश देते हुए कहा कि जो लोग बाहर से आकर वर्षों से झारखंड में बसे हैं वे भी झारखंडी ही हैं। उन्होंने सामाजिक सौहार्द और साझा पहचान पर जोर दिया। इस बयान को राज्य की राजनीति में व्यापक चर्चा मिल रही है। झारखंड सरकार को मिले लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव ने औद्योगिक माहौल को नई ऊर्जा दी है। अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना है। सरकार निवेशकों को भूमि, बिजली और नीतिगत सहयोग देने की तैयारी में जुटी है। नगर निकाय चुनावों में दल बदल और टिकट बदलने की घटनाओं ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। भाजपा और झामुमो दोनों दलों में कई स्थानीय नेता पाला बदलते दिखे। इससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। पार्टियां अब बागियों को साधने और संगठनात्मक नुकसान रोकने में लगी हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख पर बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। अब तक हजारों आवेदन जमा हो चुके हैं। चुनाव आयोग की टीमें कागजातों की जांच में जुटी हैं। स्थानीय स्तर पर चुनावी सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। झारखंड का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे लोगों को फिर से गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि दिन में हल्की धूप राहत दे रही है। राज्य में मौसम की अजीब स्थिति लोगों को उलझन में डाल रही है। सुबह कड़ाके की ठंड महसूस होती है, जबकि दोपहर में तापमान बढ़ने से पसीना आने लगता है। डॉक्टरों ने इस बदलते मौसम में सावधानी बरतने और खान पान पर ध्यान देने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। सड़क, बिजली और जमीन से जुड़े मामलों पर तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। लोगों ने त्वरित सुनवाई पर संतोष जताया। भारत में 4 सेमीकंडक्टर प्लांट पायलट प्रोडक्शन चरण में पहुंच गए हैं, जिससे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ISM 2.0 कार्यक्रम के जरिए सप्लाई चेन और तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए लगातार 2 अंकों की विकास दर हासिल करना संभव है, बशर्ते निवेश, निर्यात और घरेलू मांग मजबूत बनी रहे। सरकार बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र में खर्च बढ़ा रही है, जिससे दीर्घकालिक विकास की नींव मजबूत करने की कोशिश है। रूस और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच हालिया वीडियो वार्ता ने वैश्विक राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। विश्लेषकों का मानना है कि इन दोनों देशों की बढ़ती नजदीकी का असर भारत सहित कई देशों की रणनीतिक नीतियों पर पड़ सकता है। क्षेत्रीय संतुलन को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज है। रूसी तेल की आपूर्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी बढ़ी है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ जहाज पहचान छिपाकर समुद्री रास्तों से तेल ढुलाई कर रहे हैं। भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने वाले ऐसे कार्गो पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। गुरुग्राम में अवैध रूप से विकसित की जा रही 3 कॉलोनियों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इसे नियमों के उल्लंघन का मामला बताया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के एक बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। विभिन्न स्थानों पर धरना और नारेबाजी की गई। पार्टी नेताओं ने बयान को भ्रामक बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। जादूगोड़ा क्षेत्र में राशन वितरण को लेकर ग्रामीणों ने दुकान का घेराव किया। आरोप है कि अंगूठा लगवाने के बावजूद कई महीनों से अनाज नहीं मिला। प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। ग्रामीणों ने पारदर्शी वितरण व्यवस्था की मांग उठाई है। एक सामाजिक संदेश पर आधारित लेख में आर्थिक तंगी और लापरवाही जैसी समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही जीवन में उम्मीद बनाए रखने पर जोर दिया गया। लेख का मकसद लोगों को मुश्किल हालात में सकारात्मक सहारा ढूंढने के लिए प्रेरित करना बताया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने मासूम बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने जांच एजेंसियों को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। इस मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री का कोडरमा द्वारा राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। लोकाई मैदान में प्रस्तावित सभा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान विकास योजनाओं से जुड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं।
झारखंड के खेल जगत को बड़ा झटका लगा है। कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करने वाले वरिष्ठ कोच के निधन पर खेल प्रेमियों ने शोक जताया। उनके योगदान को राज्य के खेल आंदोलन की मजबूत नींव माना जाता है। खिलाड़ियों ने उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। एक अजीबोगरीब घटना में रात के समय पकड़े गए प्रेमी जोड़े को लेकर गांव में पंचायत बैठी। मामला सामाजिक दबाव में शादी तक पहुंच गया। इस घटना ने परंपरा, निजी स्वतंत्रता और ग्रामीण सामाजिक ढांचे को लेकर नई बहस छेड़ दी है। नाबालिग लड़की की शादी कराए जाने का मामला सामने आने पर पुलिस ने जांच शुरू की है। बच्ची की उम्र और परिस्थितियों को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। प्रशासन ने बाल विवाह रोकने के कानूनों के सख्ती से पालन का भरोसा दिया है। जादू टोना के संदेह में 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण अंधविश्वास को इस घटना की बड़ी वजह बताया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। नगर निकाय चुनावों को लेकर भाजपा के भीतर असंतोष की खबरें सामने आई हैं। टिकट वितरण से नाराज कुछ नेता बगावती रुख अपनाते दिखे। पार्टी नेतृत्व अब डैमेज कंट्रोल में जुटा है ताकि चुनाव से पहले संगठनात्मक एकजुटता बनी रह सके। झारखंड के खजाने से बड़ी रकम के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने वित्तीय पारदर्शिता की मांग की है। सरकार ने आरोपों को राजनीतिक बताया है। यह मुद्दा आने वाले दिनों में विधानसभा और सार्वजनिक बहस में छाया रह सकता है। होमगार्ड जवानों में रोटेशन ड्यूटी व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि ड्यूटी पैटर्न से आर्थिक और पारिवारिक दिक्कतें बढ़ रही हैं। अधिकारियों ने प्रतिनिधियों से बातचीत कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रोफेसरों के प्रमोशन से जुड़े मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। इससे लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षकों ने फैसले का स्वागत किया और इसे अकादमिक ढांचे के लिए सकारात्मक कदम बताया। जेपीएसएससी पीसीएस 2025 परीक्षा में उम्र सीमा में छूट को लेकर प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। अभ्यर्थियों को अब सरकार के फैसले का इंतजार है। प्रतियोगी छात्रों ने इसे राहत भरा कदम बताते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई। शराब घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी की जांच जारी है। एक व्यक्ति पर अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसी वित्तीय लेन देन और दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। मामला राज्य की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। झारखंड नगर निकाय चुनाव में भाजपा और संघ से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं के बाकी रुख की खबरें सामने आई हैं। दल बदल की घटनाओं ने स्थानीय चुनावी गणित को प्रभावित किया है। राजनीतिक दल अब जमीनी स्तर पर नुकसान सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जामुमो द्वारा अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसे पार्टी के विस्तार की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय संगठनात्मक विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिनमें लाखों छात्र शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने छात्रों से समय पर पहुंचने और नियमों का पालन करने की अपील की है। क्रिकेट एसोसिएशन में पंजीकरण की अंतिम तारीख नजदीक आने से खेल प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है। इच्छुक खिलाड़ी और सदस्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर रहे हैं। एसोसिएशन ने पारदर्शी चयन और बेहतर सुविधाएं देने का भरोसा दिलाया। जामुमो के स्थापना दिवस कार्यक्रमों ने पूरे झारखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। गुरुजी शिबू सोरेन की विरासत, संगठन की जड़ों और बढ़ते जनाधार को नेताओं ने असली ताकत बताया। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने यह संकेत दिया कि पार्टी आने वाले चुनावों को लेकर पूरी तरह सक्रिय मोड में उतर चुकी है। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच साझा करते हुए संगठन की संघर्ष यात्रा को याद किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं, जिससे माहौल उत्सव जैसा बन गया था। स्थापना दिवस पर कई नेताओं ने कहा कि गुरुजी की कमी आज भी पार्टी को महसूस होती है, लेकिन उनके सिद्धांत ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। युवाओं की भागीदारी बढ़ने को संगठन के भविष्य के लिए शुभ संकेत बताया गया। समारोहों के जरिए पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। स्कॉलरशिप नहीं मिलने से निराश एक युवक का भावुक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से देखा जा रहा है। वह अपनी पढ़ाई रुक जाने के डर और आर्थिक मुश्किलों की बात करता नजर आता है। लोगों में सहानुभूति दिख रही है। कई सामाजिक संगठनों और यूजर्स ने मदद और समर्थन देने की अपील भी शुरू की है।
झारखंड में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षाएं शुरू होते ही लाखों छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और कदाचार रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा कराना इस बार प्राथमिकता है, इसलिए सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में हजारों विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों की भीड़ और पुलिस की निगरानी देखी जा रही है। ट्रैफिक प्रबंधन से लेकर प्रश्न पत्र की सुरक्षित आपूर्ति तक प्रशासन ने विस्तृत तैयारी की है, ताकि पूरी प्रक्रिया बिना किसी अव्यवस्था के संपन्न कराई जा सके। आकांक्षा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन संख्या अपेक्षा से कम रहने पर अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 10 फरवरी तक फॉर्म भर सकेंगे। विभाग का मानना है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को अतिरिक्त समय मिलने से ज्यादा प्रतिभागियों को इस अवसर का लाभ मिल पाएगा। मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। खेल प्रेमियों के बीच उत्साह का माहौल है। खेल विभाग ने खिलाड़ियों को सम्मानित करने और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक फैसलों में देरी को गंभीर समस्या बताते हुए तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि समय पर न्याय मिलना नागरिकों का अधिकार है और लंबित मामलों का बढ़ता बोझ व्यवस्था पर दबाव डाल रहा है। न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। वैश्विक हालात के बीच भारत को एक साथ 2 अलग अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर रणनीतिक लाभ मिलने की चर्चा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कूटनीतिक संतुलन और आर्थिक साझेदारियों से देश की स्थिति मजबूत हुई है। इसका असर व्यापार, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय प्रभाव क्षमता पर सकारात्मक रूप से पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में महात्मा गांधी की प्रतिमा से छेड़छाड़ की घटना पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारतीय समुदाय ने इसे असम्मानजनक बताया है। अधिकारियों से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, जबकि इसे ऐतिहासिक विरासत और वैश्विक शांति के प्रतीक का अपमान माना जा रहा है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है और विनिमय दर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। वित्तीय विशेषज्ञ इसे विदेशी निवेश प्रवाह और सकारात्मक बाजार संकेतों से जोड़ रहे हैं। मजबूत मुद्रा से आयात लागत और निवेश धारणा पर असर पड़ सकता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिल सकता है। हवा की रफ्तार कम होने के कारण कई इलाकों में प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में पहुंचने से स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की समस्या वाले लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने को कहा गया है। दुबई में फंसे झारखंड के 14 मजदूरों का मामला अब गंभीर होता जा रहा है। परिजनों के अनुसार उन्हें महीनों से सैलरी नहीं मिली, पासपोर्ट जब्त हैं और खाने तक की दिक्कत है। मजदूरों ने वीडियो जारी कर भारत सरकार से वतन वापसी और दूतावास स्तर पर तत्काल मदद की गुहार लगाई है। नगर निकाय चुनाव और झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं एक ही दिन कराने के फैसले पर पेरेंट्स एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों, शिक्षकों और सुरक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। उन्होंने सरकार से परीक्षा और चुनाव की तिथियां अलग अलग तय करने की मांग की है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं 3 से 23 फरवरी तक आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों के एक 100 मीटर दायरे में धारा 183 लागू कर दी गई है, ताकि शांति और निष्पक्षता बनी रहे। प्रशासन ने भीड़भाड़, लाउडस्पीकर और अनावश्यक आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। गुदड़ी इलाके में उग्रवादी संगठन PLFI की गतिविधियां फिर से बढ़ने की खबरों ने ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोग सतर्कता समूह बनाकर आपसी सहयोग से हालात का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने क्षेत्र में गश्त और खुफिया निगरानी बढ़ा दी। टोना टोटका के शक में झारखंड के एक गांव में 2 परिवारों के बीच हिंसक घटना हो गई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने मामले में आरोपियों को हिरासत में लिया है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात कर शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। झारखंड मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा तिथि और चयन नियमों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई है। अभिभावकों और छात्रों में इस बार सीटों को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है।
बजट 2026 के बाद इस्पात और खनन क्षेत्र में नई उम्मीदें जगी हैं, खासकर बोकारो जैसे औद्योगिक शहरों में। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय व्यापारियों और श्रमिक संगठनों ने इसे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। दुमका में